भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है उनके ऊपर। Rihanna, how was the concert, Rihanna? Did you like it here? इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई। कई सितारे जामनगर पहुंच रहे हैं गुजरात के, और कई आज भी पहुंचने वाले हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने मार्क जकरबर्ग भी जामनगर पहुंचे। वो जामनगर में शुरू होने वाले अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह में शामिल होंगे। तो मार्क जकरबर्ग भी पहुंचे हैं खासतौर पर इस। दोस्तों, भारत में अंबानी परिवार का कुछ इवेंट हो रहा है, वो चर्चा में ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इस इवेंट में इतने सारे बड़े बड़े दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हो, सिंगर हो, स्पोर्ट्समैन हो या बिजनेसमैन हो, सब आने वाले और आधे आ भी चुके हैं। मतलब एक सिंगर है रिहाना सिंगर ने कुछ सालों पहले इंडिया को बोला था इंडिया इज़ अ वेरी पुअर कंट्री। वही रिहाना आज इंडिया में वेडिंग के लिए परफॉर्म करने के लिए आई है। वो भी इंडिया के एक बिजनेसमैन के उनको पैसा फेंके ऐसा नचाया। मतलब एक खुशी की बात है। मतलब कोई इंडिया को ऐसा कमेंट देता था, वही व्यक्ति आके परफॉर्म करने वाला है, वो भी वेडिंग में। इतने पैसे कुछ तो 60 या 70 करोड़ अंबानी ने दिए उनको आने के लिए इंडिया में और परफॉर्म करने के लिए वेडिंग में। चलिए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, इसके ऊपर क्या बोल रही है पाक मीडिया और सुनते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के बाद। रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने यह साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, इवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked। देखिए, हम जानते हैं
कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक, और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम जो देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओ मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की बात करें, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है। ठीक है जी। उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जैसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। वन, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी, अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए। और ये आप समझ लें कि पिछले 31 अंबानी जो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और वर्ल्ड ऑफ इन टॉप 10 में आते हैं, जो रिचेस्ट बिलियनर्स है, उनकी नेटवर्थ है $111 बिलियंस। मतलब जितने रिच आदमी है, इनके रिच वेडिंग में तमाम, वो फेसबुक के सीईओ हो या सुंदर पिचाई हो जो गूगल के सीईओ है, मतलब तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन द वर्ल्ड, सभी सीईओ या सभी रिच आदमी आए हुए हैं वेडिंग के लिए। मतलब कमाल कमाल की बात है। बॉलीवुड के तो सब स्टार आए होंगे। और साथ में मोदी जी ने एक खूब बात कही थी कि अब जो वेडिंग होती है, जो इंडिया के जो रिचेस्ट आदमी होते हैं वेडिंग करने के लिए जाते हैं लंदन, इधर उधर, यूएसए, मतलब जर्मनी, इटाली, मतलब इधर उधर जाके वेडिंग करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि आप इंडिया में वेडिंग करो, इससे क्या होगा, भारत को प्रमोट होगा, भारत लोग आएंगे बाहर से, देखेंगे, घूमेंगे, इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। मोदी जी ने कहा था और अंबानी ने करके भी दिखाया। इस वेडिंग में मोदी जी का आना बनता है, तो मोदी जी तो डेफिनेटली आएंगे। जिस तरह से ये वेडिंग है, ये वेडिंग ने एक बहुत बड़ा इवेंट कर सकते हैं, वीआईपी प्राइवेट इवेंट है, मतलब कमाल है। अंबानी जी के पास इतना पैसा है, सबको नचा रहे हैं।
मतलब क्या ही बोलने के लिए शब्द नहीं है दोस्तों। चलिए वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है इस वेडिंग के बारे में, अपना ओपिनियन ज़रूर छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी आए, सबसे पहले आए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।